सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में देश भर के छात्रों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। जागरण.com आपके लिए सक्सेस स्टोरीज लेकर आता रहा है और इस कड़ी में आज मिलिए 99.4% नंबर लाने वाली इश्मीत कौर से। इश्मीत कौर दिल्ली से सटे नोएडा में रहती हैं और वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। इश्मीत ने नोएडा के समरविल स्कूल से पढ़ाई की है और उनके मुताबिक पढ़ाई में घंटों से ज़्यादा ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना। जैसे होता है ना कि टाइम में मुझे स्पेशली बहुत होता था कि अब इतने सारे चैप्टर्स बचे हैं, कम टाइम में कवर करना है, तो सोचती थी कि चलो एक चैप्टर को 2 घंटा या 3 घंटा या मैक्सिमम 4 घंटा, उससे ज़्यादा दूंगी नहीं। तो ऐसा सोचती थी, बट फिर मैं ना टाइम ही देखती रह जाती थी कि अरे टाइम जा रहा है। फिर मैं ऐसी थी कि फिर जब एंड पे जब आता था ना, ऐसे होता था कि टाइम जा रहा है, जाने दो, पढ़ो बैठ के, ये चीज़ है, ये पढ़नी है। तो मेरा टाइम से फोकस हट के पढ़ाई पे आ जाता था। ये तो पहले था कि इतने टाइम में कवर करना है, तो टाइम नहीं कवर करना है, तो टाइम पे ज़्यादा ध्यान जा रहा था। तो मैं तो कभी कभी रूम में जो क्लॉक थी ना, वो भी उल्टा घुमा के रख देती कि मुझे टाइम देखना ही नहीं है, मुझे ये फोकस करना है, इस पे पढ़ना है, इस पे ध्यान देना है। तो फिर थोड़ा बेटर हुआ था। पहले तो सारी पेरेंट्स को बहुत ही खुशी होगी, इतना अच्छा रिजल्ट कभी सोचा भी नहीं था बच्चा इतना रिजल्ट लेके आएगा, इतने अच्छे मार्क्स। भगवान का शुक्रिया करूँगी, बाबा जी ने बहुत 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 मेहर बख्शी है। हमें पता है कि ये टॉपर तो है ही और मेहनत कर रहा है बच्चा, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि इसकी पेपर में फ़ोटो आएगी। और वाकई जब रिज़ल्ट आया तो इतना खुशी महसूस हुई कि बयान नहीं कर सकते हो। अभी भी मन भर आता है भी बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और वाकई मतलब बहुत प्यारी बच्ची है। जिस स्कूल में इश्मीत ने पढ़ाई की वहां जश्न का माहौल है। स्कूल के प्रिंसिपल एमएन अरुल राज का कहना है कि कोरोना के बाद बच्चों की पढ़ाई में एक अलग बदलाव आया है, लेकिन इश्मीत कौर का ध्यान सबसे पहले पढ़ाई पर ही था और आज भी तमाम टेक्नोलॉजीज के बावजूद कड़ी मेहनत का कोई जवाब नहीं है। Our children are very bright. So when I heard about it, मेरे को of course खुशी हुई, but I won't say I expected it because we thought our whole lot was a good lot, but I never expected them to be the topper in Gautam Budh Nagar. ये तो हमारी भगवान की दिया है। That is a very simple girl. And she was not that type that I never expected her to really top. But she was a very intelligent child, hardworking child, and also, I think when you study and you combine it with something that you like, then your studies become even better. उसको तो डिबेट्स में हमने इनकरेज किया, तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स वो वेरी गुड। वो डांस भी करना चाहती थी, वो गाना भी गाना चाहती थी। तो एक्चुअली आई थिंक हर होल लाइफ इन द स्कूल वाज फुल। ये तो बच्चों को ही तो एनकरेजमेंट मिलता है, बिकॉज वो कहती थी कि मैम यू एनकरेज मी व्हेन आई वाज डांसिंग, सो आई फेल्ट वेरी नाइस। सो दैट गिव्स यू अ गुड फीलिंग टू बी एबल टू स्टडी ऑल्सो बेटर, बिकॉज इफ माई माइंड इज़ हैप्पी देन तो पढ़ाई भी तो ऐसे ही अपने आप ही हो जाता है ना। जब हमने पूछा कि वो कैसे पढ़ाई करती हैं, किस चीज़ पर फोकस करती हैं, तो इसका जवाब भी देश के स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए। मेरा क्या होता था कि शुरू से बचपन से थोड़ी आदत रही है कि जैसे एग्ज़ाम सर पे आते थे ना, तब पढ़ाई चालू होती थी, मतलब अच्छे से पढ़ाई। वरना आई मुझसे कि स्कूल में सुन लेती थी, तो स्कूल में सुनने का बहुत फ़ायदा होता है। अगर स्कूल में मैंने अच्छे से सुना है, जैसे मेरी सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैंने स्कूल में अच्छे से सुना है ना, तो घर पे एग्ज़ाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस रहता था कि ये सुन रखा है या ये थोड़ा सा दिमाग में है। तो जब ऐसे आपको लगता है ना कि आपने जो पढ़ रहे हो उसमें फेमिलियरिटी आ रही है, तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ये तो हो जाएगा। तो जैसे आपने टाइम का पूछा, तो मेरा ऐसा होता था कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से ऐसे काफ़ी वो होता है कि थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, काफ़ी सारे बच्चों ने फेस करते होंगे। फिर मतलब ध्यान इधर जा रहा है, या स्टार्टिंग में ध्यान फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये मेरे साथ तो बहुत रहा है, मुझे बहुत इश्यूज़ हुए हैं ऐसे। तो मैं क्या करती थी कि अपने आप को पढ़ने बैठने के लिए बोलती थी। अब जितना पढ़ा जा रहा है, जैसे पढ़ा जा रहा है ठीक है, बट कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि हर दिन कोशिश करती थी कि कुछ करूं। थोड़ा सा ही होता था तो मतलब ऐसे गुस्सा आता था अपने आप पे कि अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, या टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ रही हूँ मैं, क्या बहुत ऐसे अपने पे गुस्सा आता था। पर इवेंचुअली यही होता था कि अपने आप पे गुस्सा करोगे या गिल्ट में रहोगे तो आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे होता था कि जितना भी टाइम है, जैसे भी है, इवेंचुअली मैनेज करना ही है पढ़ाई, तो फिर पुश करते रहो अपने आप को। जल्द ही जागरण.com पर आप इश्मीत का पूरा इंटरव्यू देख पाएंगे।